Hello everyone, welcome to AgriEdit family. My name is Rishabh and today in this class we are going to discuss about marker. Yes, so ये टॉपिक बहुत स्टूडेंट लोग मेरे को बोले हैं YouTube में पढ़ाने के लिए, तो हम लोग लेके आया है ये मार्कर का एक बहुत खूबसूरत का सीरीज जिसमें हम लोग पहले मार्कर के बारे में जानेंगे, उसके बाद वो मार्कर कैसे हम लोग का ट्रेट ऑफ इंटरेस्ट से एसोसिएटेड है उसके बारे में चर्चा करेंगे एंड लास्ट ये मार्कर हम लोग का कैसे मॉडर्न डेज में प्लांट ब्रीडिंग में हेल्प करते हैं इसके बारे में देखेंगे। तो आज का वीडियो में हम लोग का मार्कर का एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा। तो देखो मार्कर क्या होता है, मार्कर होता है इंडिकेटर ऑफ समथिंग। जैसे मेरे को जाना है मेरा कैंपस IRI न्यू दिल्ली से कोरल बाग नहीं तो राजेंद्र प्लेस, तो हम कैसे जाएंगे? हम पहले गूगल मैप खोलेंगे, गूगल मैप में लिखेंगे डेस्टिनेशन क्या है जिधर जाना है, लेट से राजेंद्र प्लेस। तो गूगल मैप में क्या आएगा, एक रेड फ्लैग आएगा और रेड फ्लैग क्या इंडिकेट करेगा? राजेंद्र प्लेस में रेड फ्लैग राजेंद्र प्लेस नहीं है, लेकिन रेड फ्लैग इंडिकेट कर रहा है राजेंद्र प्लेस को। यानी मार्कर वो चीज होता है जो सिलेक्शन करते हैं किसको? ट्रेट ऑफ इंटरेस्ट को। लेकिन मार्कर ट्रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, ये यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट। यानी मार्कर इनडायरेक्ट सिलेक्शन करता है किसका? ट्रेट ऑफ इंटरेस्ट का। यानी हम लोग अगर मार्कर को सिलेक्ट कर लिया इसका मतलब ही हो गया हम लोग ट्रेट ऑफ इंटरेस्ट को सिलेक्ट कर लिया। कैसे? इनडायरेक्ट वे में। दैट्स व्हाई वी यूज्ड टू से इट इज अ इनडायरेक्ट टाइप ऑफ सिलेक्शन। नाउ ये मार्कर का क्लासिफिकेशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो मार्कर कैन बी थ्री टाइप्स। मार्कर कैन बी थ्री टाइप्स। वन इज morphological marker, biochemical marker and DNA marker. So morphological marker मतलब क्या है? morphological फीचर को बेस्ड करके जो मार्कर है वो है morphological मार्कर। यानी हम लोग NEP यानी naked eye polymorphism हम लोग जो देख पा रहे हैं उसके विचार में अगर कोई ट्रेट को हम लोग आइडेंटिफाई कर लिया तो इसको बोलेंगे मॉर्फोलॉजिकल मार्कर। एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम है सैक्स। इन्होंने पहली बार बोला जो सीड साइज है वो एसोसिएटेड है और एक फिनोटाइप से जो है सीड कोट कलर। यानी अगर हम लोग सीड कोट कलर को आइडेंटिफाई कर लेंगे इसका मतलब ही होगा हम लोग सीड साइज को भी क्या कर लेंगे? आइडेंटिफाई कर लेंगे। सो दिस इज नथिंग बट व्हाट? मॉर्फोलॉजिकल मार्कर। तो इसका एडवांटेज ये है ये इजी टू डिटेक्ट है क्योंकि ये नेकेड आई पॉलीमॉर्फिज्म है। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब क्या है? इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करना, इसको बोलता है पॉलीमॉर्फिज्म। अगर मोनोमॉर्फिज्म हो गया मतलब सारे प्लांट में ग्रीन कलर ही दिखा रहा है, चाहे सीड साइज बड़ा है चाहे सीड साइज छोटा है, तो मार्कर को हम लोग कैसे मार्कर बोलेंगे? अगर ऐसा होगा बड़े सीड को लाल कलर दिखाए और छोटे सीड को हरे कलर दिखाए तो दैट थिंग देयर कलर यानी फिनोटाइप इज वेरिंग फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। इसका मतलब क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म है ना। तो पॉलीमॉर्फिज्म इज मैंडेटरी फॉर एनी टाइप ऑफ मार्कर। तो ये जो इजी टू डिटेक्ट है ये पॉलीमॉर्फिज्म क्योंकि ये नेकेड आई पॉलीमॉर्फिज्म है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है? उतना पॉलीमॉर्फिज्म नहीं है जितना पॉलीमॉर्फिज्म प्रोटीन बेस्ड मार्कर और बायोकेमिकल मार्कर एंड DNA मार्कर में पाए जाते हैं। ये लेस पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। अनदर फीचर, हम लोग मॉर्फोलॉजिकल जो मार्कर यूज कर रहे हैं वो हाईली एनवायरमेंट से इन्फ्लुएंस होते हैं। इसीलिए जो मॉर्फोलॉजिकल मार्कर है वो स्टेबिलिटी नहीं दिखाता है। तो हम लोग किसी दिन एक मार्कर को सिलेक्ट किया, मार्कर को देखते हुए एक ट्रेट को, लेकिन वो ट्रेट वो जो मार्कर है वो एनवायरमेंट के कारण चेंज हो गया
तो हमारा क्या होगा, सिलेक्शन गड़बड़ हो जाएगा ना। तो ये क्या है, डिसएडवांटेज ऑफ मॉर्फोलॉजिकल मार्कर। तो दैट्स ऑल अबाउट मॉर्फोलॉजिकल मार्कर। देन we'll discuss about the biochemical marker. Now biochemical marker is otherwise known as protein based marker, यानी the difference is based on the protein और amino acid sequence। तो किसका प्रोटीन का मोबिलिटी ज्यादा है, कम है, उसका जो जेल में रनिंग कैपेसिटी कैसे है, तो प्रोटीन बेस्ड मार्कर इसीलिए हम लोग कहते हैं। तो दे आर एक्चुअली आइसोजाइम्स। सो व्हाट इज आइसोजाइम? दे आर द टू एंजाइम्स। किसको हम लोग आइसोजाइम बोलेंगे? जिसका क्या है, एलिलिक भी हो सकता है, नॉन एलिलिक भी हो सकता है। इसको अच्छा से समझो। सपोज तुम्हारे पास आइसोजाइम मतलब क्या है, और एक टर्म होता है एलोजाइम, है ना। तो आइसोजाइम और एलोजाइम के बीच में डिफरेंस क्या है? आइसोजाइम कैन बी एलिलिक एंड नॉन एलिलिक, बट एलोजाइम इज ऑलवेज स्ट्रिक्टली एलिलिक वेरिएशन। जो हमारा क्वांटिटेटिव ट्रेट लोकस है वो जनरली एक से ज्यादा जीन से क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। तो उधर हम लोग स्ट्रिक्टली एलिलिक नहीं कह सकते, दैट कुड बी नॉन एलिलिक ऑल्सो। इसीलिए जो आइसो एंजाइम टर्म है वो एक्सक्लूसिवली हम लोग यूज करते हैं बायोकेमिकल मार्कर में। नाउ ये जो बायोकेमिकल मार्कर है इसको कहा जाता है कोडोमिनेंट मार्कर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डोमिनेंट एंड कोडोमिनेंट मार्कर लिटिल बिट। एक बेसिक आइडिया देखते हैं, उसके बाद अगेन हम लोग जो प्रोटीन बेस्ड मार्कर है उसको थोड़ा सा समझेंगे। तो एक तरफ लिखते हैं डोमिनेंट मार्कर, एक तरफ लिखते हैं हम लोग कोडोमिनेंट मार्कर। दोनों टाइप का हम लोग का मार्कर होता है। डोमिनेंट मार्कर मतलब सपोज ये जेल का इमेज है, ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी हो सकता है, पेज इलेक्ट्रोफोरेसिस भी हो सकता है, एसडीएस पेज। तो एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी हो सकता है, एसडीएस पेज इलेक्ट्रोफोरेसिस भी हो सकता है। हम लोग प्रोटीन करते हैं तो जनरली एसडीएस पेज इलेक्ट्रोफोरेसिस इस्तेमाल करते हैं, और डीएनए के केस में हम लोग एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज करते हैं। तो सपोज ये एक इंडिविजुअल है, ये एक पेरेंट है P1, ये P2। P1 के पास एक प्रोटीन है जिसका मोबिलिटी इधर ऊपर तरफ है, और P2 के पास एक प्रोटीन है जिसका मोबिलिटी इधर है। प्रोटीन का मोबिलिटी हम लोग प्रोटीन को एक्सट्रैक्शन किया और प्रोटीन का मोबिलिटी देखा, P1 का इधर है, P2 का इधर है। अगर F1 के पास ये दोनों ही बैंड रहेगा तो हम लोग कह सकते हैं ऐसा केस को कोडोमिनेंट, क्योंकि जो F1 होता है वो जनरली क्या होता है, हेट्रोजाइगोस होता है, और पेरेंट 1 एंड पेरेंट 2 क्या होते हैं, होमोजाइगोस होता है। तो दे आर डिफरेंशिएटिंग बिटवीन होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल, and both the bands are present in a single individuals, parent 1 and parent 2। एक बैंड आ रहा है कैपिटल ए से, एक बैंड आ रहा है स्मॉल ए से, क्योंकि पेरेंट 1 क्या है, P1 कैपिटल ए, P2 क्या है, स्मॉल ए। तो कैपिटल ए जीन के लिए इधर एक बैंड है, स्मॉल ए जीन के लिए इधर एक बैंड है, और F1 जो है कैपिटल ए स्मॉल ए है ना, तो इसके लिए बैंड किधर है, दोनों तरफ ही। यानी ऐसा मार्कर जिसमें हम लोग होमोजाइगस इंडिविजुअल एंड हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, कोडोमिनेंट मार्कर। इज इट क्लियर? नाउ व्हाट इज डोमिनेंट मार्कर? नाउ इन केस ऑफ ये लिख देते हैं कोडोमिनेंट। नाउ व्हाट इज डोमिनेंट मार्कर? लेट्स से F1 के पास एक बैंड मिला, सॉरी P1 के पास पेरेंट 1 मतलब क्या, होमोजाइगस कैपिटल है, इसके अंदर बैंड मिला इधर, और P2 क्या है, स्मॉल ए, इसके अंदर बैंड मिला लेट से हियर। जो F1 है
उसमें सिर्फ केवल और केवल एक ही बैंड दिख रहा है, यानी दे आर आइडेंटिकल टू वन पेरेंट ओनली। मतलब हम लोग होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस के बारे में हम लोग उसके दोनों के अंदर डिफरेंट नहीं कर सकते। तो ऐसा मार्कर जिसमें होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस के बीच में डिफरेंस नहीं कर सकते हैं, ऐसा मार्कर को हम लोग क्या कहेंगे? डोमिनेंट मार्कर। इसमें हम लोग सिर्फ चेक करेंगे whether band is present or not. If band is present, that means it is dominant character showing. And if band is absent, it means what? It is another parent. So presence of band and absence of band हम लोग चेक करते हैं dominant type of marker में, and in case of codominant marker हम लोग चेक करते हैं क्या? homozygous and heterozygous plant को भी हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो जो हमारा प्रोटीन बेस्ड मार्कर है वो कोडोमिनेंट इन नेचर होते हैं। इसका मतलब होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दोनों का बैंड क्या रहेगा? उपस्थित रहेगा, है ना। जैसे इधर कैपिटल ए के लिए ए प्रोटीन है, स्मॉल ए के लिए ए प्रोटीन है, तो कैपिटल ए स्मॉल ए में एज दोनों एलील है तो दोनों एलील का ही प्रोटीन आएगा, ठीक है। तो ये क्या है? कोडोमिनेंट। लेकिन प्रोटीन बेस्ड जो मार्कर है उसका डिसएडवांटेज भी होता है। जैसे इसका मेजर डिसएडवांटेज ये है, पॉलीमॉर्फिज्म तो मिलता है लेकिन लेस इन नंबर कंपेयर्ड टू डीएनए, है ना। एंड इसका जो रिप्रोड्यूसिबिलिटी बोलो और इसका जो नंबर ऑफ प्रोटीन बेस्ड मार्कर ऑलवेज लेस कंपेयर्ड टू डीएनए मार्कर, है ना। तो ये है हो गया क्या? morphological and protein based marker. Now coming to most advanced marker, that is otherwise known as DNA marker. तो मैंने एक चीज बोलना भूल गया, जो तुम्हारा मॉलिकुलर मार्कर हम लोग बोलते हैं, इन जनरल जो छात्र लोग बोलते हैं मॉलिकुलर मार्कर मतलब क्या है? डीएनए मार्कर, बट इट इज नॉट। जो तुम्हारा बायोकेमिकल यानी प्रोटीन बेस्ड मार्कर है एंड डीएनए मार्कर है, बोथ आर कॉल्ड एज मॉलिकुलर मार्कर। क्यों? क्योंकि दोनों ही क्या है? चाहे प्रोटीन हो चाहे डीएनए है, दोनों ही एक्चुअली क्या है? दोनों ही एक्चुअली मॉलिक्यूल्स है। इसीलिए मॉलिकुलर मार्कर इज नथिंग बट बोथ दिस प्रोटीन मार्कर एंड व्हाट? डीएनए मार्कर। नाउ डीएनए मार्कर। सो डीएनए मार्कर एक्चुअली होते हैं क्या? एक सीक्वेंस ऑफ डीएनए जो एसोसिएटेड होते हैं ट्रेट ऑफ इंटरेस्ट से। चाहे वो ट्रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो डीएनए सीक्वेंस है उसके अंदर प्रेजेंट है, चाहे उसका साइड में प्रेजेंट है, चाहे जीनोमिक जो एंटायर जीनोम में किसी भी जगह में प्रेजेंट है, लेकिन दैट सीक्वेंस, दैट मार्कर शुड बी एसोसिएटेड with our trait of interest, यानी that marker should ideally actually select our trait of interest। तो ये होता है क्या? डीएनए मार्कर, है ना। तो ये जो डीएनए मार्कर है वो डीएनए मार्कर कैन बी डिफरेंट टाइप्स। नाउ बिफोर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए मार्कर, let's talk about what is ideal DNA marker। तो ideal DNA marker, तो ideal DNA marker में मैं पहला पॉइंट बोलना चाहता हूं, that point is polymorphic in nature। या obviously suppose एक हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया, एक ये दो, एक डीएनए मार्कर लिया और उसमें देखा सारे इंडिविजुअल में जितना भी बैंड है कोई वेरिएशन नहीं है, सारे इंडिविजुअल में बैंड एकदम सिमिलर है। और दूसरा कोई डीएनए सीक्वेंस लिया एज ए मार्कर जिसमें हम लोग देख रहे हैं ऐसा है, तो दिस टाइप ऑफ डीएनए मार्कर इज क्या? पॉलीमॉर्फिक। और ये क्या है? मोनोमॉर्फिक। So that type of marker we should select, क्योंकि ये मार्कर ही
आइडेंटिफाई करेगा करेक्टली हमारा ट्रेट ऑफ इंटरेस्ट को, है ना। मोनोमॉर्फिक में हम लोग कैसे करेंगे? तो मार्कर शुड बी पॉलीमॉर्फिक इन नेचर, देन द आइडियल मार्कर शुड बी कोडोमिनेंट। इसका मतलब क्या है? मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, यानी दैट मार्कर शुड डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस प्लांट, यानी बोथ द पेरेंट्स बैंड शुड बी प्रेजेंट इन अ F1, है ना। क्योंकि हम लोग F1 में तो पता चल रहा है कौन सा सारे प्लांट कैसे होगा, डोमिनेंट जो ट्रेट है ऐसे ही होगा, लेकिन F2 में हम लोग को आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। तो ये डिफरेंशिएट हम लोग नहीं कर सकते बेस्ड ऑन डोमिनेंट मार्कर, बट हमारे पास अगर कोडोमिनेंट मार्कर होगा तो इजीली हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। तो आइडियली जो हमारा डीएनए मार्कर होगा, तो आइडियल मार्कर कैसे होगा? कोडोमिनेंट होगा। देन न्यूट्रल इन नेचर। न्यूट्रल मतलब नो एपिस्टेटिक एक्शन, ऐसा ना हो जो डीएनए सीक्वेंस जिसको हम लोग मार्कर बोल रहे हैं, जो एसोसिएटेड है हमारा ट्रेट ऑफ इंटरेस्ट से, वो मार्कर कोई एपिस्टेटिक इफेक्ट दिखाए, यानी ट्रेट को इन्फ्लुएंस करे, नेगेटिवली हो चाहे पॉजिटिवली हो, ऐसा इफेक्ट एपिस्टेटिक इफेक्ट ना दिखाए, ये होता है आइडियल डीएनए मार्कर। देन इजी टू डिटेक्ट, ऐसा मार्कर जिसको आइडेंटिफाई कर सकते, इजी टू स्कोर कर सकते, हम लोग इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, इस मार्कर को देखते हुए हम लोग ट्रेट ऑफ इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई कर सकते। ये होता है क्या? आइडियल डीएनए मार्कर। तो these are the 4 important characteristic feature of an ideal DNA marker. Then हम लोग का ये डीएनए मार्कर में पॉलीमॉर्फिज्म कैसे आता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसे मैंने कहा, पॉलीमॉर्फिज्म मतलब क्या है? सपोज ये हमारा एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है और इसमें देखा गया बैंड सारे सिमिलर जगह में है, एक जगह में। तो ऐसा टाइप, ये इंडिविजुअल 1, ये इंडिविजुअल 2, इंडिविजुअल 3, इंडिविजुअल 4, तो ऐसा टाइप डीएनए मार्कर क्या है? मोनोमॉर्फिक इन नेचर है। लेकिन ऐसा देखा जाएगा किसी में बैंड इधर, किसी में इधर, किसी में इधर, किसी में लेट से इधर, तो दे आर क्या? पॉलीमॉर्फिक इन नेचर। तो ये जो पॉलीमॉर्फिक आ रहा है, इसका रीजन क्या है? द रीजन कुड बी एनीथिंग। इट कैन बी इंसर्शन, कोई बेस आके जोड़ गया, इट कैन बी डिलीशन, इट कैन बी डुप्लीकेशन, इट कैन बी ट्रांसवर्शन, so it can be anything. Because of that, the polymorphism is a result, is it not? So ये होता है क्या? basis of क्या? DNA polymorphism. Now classification of DNA marker. So based on the location of the marker and the function of the marker to the trait of interest. Again और एक बार सुनो, क्या बोला? बेस्ड ऑन द लोकेशन ऑफ द मार्कर इन द जीनोम। एंटायर जीनोम में सपोज ये एंटायर जीनोम है और इधर ट्रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो मार्कर किधर है? मार्कर ये ट्रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो डीएनए सीक्वेंस है इधर भी रह सकता है और उसके बगल में भी रह सकते हैं, है ना। तो लोकेशन ऑफ द डीएनए मार्कर, नॉट द ट्रेट ऑफ इंटरेस्ट, द लोकेशन ऑफ द डीएनए मार्कर and the function of the DNA marker to the trait of interest, इसके ऊपर निर्भर करके हम लोग डीएनए मार्कर को 3 कैटेगरी में डिफरेंशिएट करते हैं। क्या क्या है? सो डीएनए मार्कर 3 टाइप्स। One is random DNA marker, second is gene based DNA marker, and another one is functional DNA marker. Now this functional DNA marker, again 2 types, direct and indirect.
नाउ वन बाय वन लेट अस डिस्कस. सो रैंडम डीएनए मार्कर यानी इसका लोकेशन, डीएनए मार्कर का लोकेशन. अगेन व्हाट इज डीएनए मार्कर? ए सीक्वेंस ऑफ डीएनए which is associated with what? The trait of interest, because we are going to select the plant, we are going to select the trait of interest based on that sequence only. तो हमारा जो डीएनए सीक्वेंस है जिसको हम लोग मार्कर कह रहे हैं, वो मार्कर का लोकेशन रैंडम है, यानी वी डू नॉट नो द लोकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर मार्कर इन केस ऑफ इफ इट इज रैंडम डीएनए मार्कर. And as we don't know the location, we do not interpret its function. तो कब ये डीएनए मार्कर फंक्शन करेगा ट्रेट ऑफ इंटरेस्ट का? जब उसका लोकेशन इनसाइड द ट्रेट ऑफ इंटरेस्ट का पार्ट में होगा, तभी क्या होगा? वो फंक्शनली इफेक्ट करेगा, है ना. तो रैंडम मार्कर किसी भी जगह में हो सकते, हम लोग को पता नहीं कहां है. इट कुड बी इनसाइड द ट्रेट ऑफ इंटरेस्ट सीक्वेंस और इट कुड बी अपार्ट फ्रॉम दैट. सो हम लोग को फंक्शन के बारे में पता नहीं है, लोकेशन पता नहीं है, तो ऐसा मार्कर को हम लोग क्या बोलेंगे? रैंडम डीएनए मार्कर. एंड दिस रैंडम डीएनए मार्कर इज इजी टू स्कोर, इजी टू डिटेक्ट. ठीक है ना. तो ये क्या है? रैंडम डीएनए मार्कर है. नाउ रैंडम डीएनए मार्कर को हम लोग अगर चूज करेंगे एज ए मार्कर फॉर आइडेंटिफाइंग आवर ट्रेट ऑफ इंटरेस्ट, देन डी नेवो क्यूटीएल मैपिंग इज नेसेसरी. फर्स्ट लिखो, उसके बाद समझाते हैं. इधर डी नेवो क्यूटीएल मैपिंग इज नेसेसरी. नाउ व्हाट इज क्यूटीएल मैपिंग? अच्छा से समझो, आगे चल के हम लोग क्यूटीएल के ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा करेंगे, बट बिफोर दैट थोड़ा सा आइडिया लेते हैं क्यूटीएल क्या होता है. क्यूटीएल होता है क्वांटिटेटिव ट्रेट लोसाई. इसका मतलब है एक लोसाई, लोसाई है लोकस का प्लूरल फॉर्म. नाउ एक लोकस, ठीक है, जीनोम में रहते हुए लोकस, जो लोकस क्या करते हैं? क्वांटिटेटिव ट्रेट को क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं, यानी वो लोकस क्वांटिटेटिव ट्रेट के लिए है, तो इसको बोलते हैं क्या? क्यूटीएल. नाउ एक सपोज क्वांटिटेटिव ट्रेट है, लेट्स से हाइट, प्लांट हाइट इज अ क्वांटिटेटिव ट्रेट, क्योंकि इट कैन बी हाई, इंटरमीडिएट और एनीथिंग, है ना. तो ये जो प्लांट हाइट है इसका क्यूटीएल बहुत सारा हो सकता है. क्यूटीएल 1, क्यूटीएल 2, क्यूटीएल 3 एंड सो ऑन. नाउ क्यूटीएल 1, ऑलवेज रिमेंबर 1 इसका टर्मिनोलॉजी ये है मेजर क्यूटीएल, एंड क्यूटीएल 2, 3 ये क्या है? माइनर क्यूटीएल. समझ में आ रहा है ना. क्यूटीएल 1 क्या है? मेजर क्यूटीएल. नाउ ये ऑल क्यूटीएल्स कैन बी प्रेजेंट इन अ सिंगल क्रोमोसोम और कैन बी प्रेजेंट इन अ डिफरेंट क्रोमोसोम. तो हमारा जो ट्रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो ट्रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो क्यूटीएल 1, क्यूटीएल 2, क्यूटीएल 3 सारे क्यूटीएल जितना भी है उससे एसोसिएटेड है. वही क्यूटीएल है जो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो रैंडम डीएनए मार्कर कैन प्रेजेंट एनीवेयर इन द जीनोम, इज इट नॉट? एज आई टोल्ड अर्लियर. नाउ लेट्स से एक पॉपुलेशन लिया, उसमें हम लोग रैंडम डीएनए मार्कर को चूज किया. दूसरा एक पॉपुलेशन लिया, उधर भी सेम ट्रेट के लिए और एक रैंडम डीएनए मार्कर लिया. हो भी तो सकता है जो पॉपुलेशन ए है उसमें जो रैंडम डीएनए मार्कर लिया वो एसोसिएटेड विथ क्यूटीएल 1, और दूसरा जो पॉपुलेशन 2 है उसमें जो रैंडम डीएनए मार्कर लिया दैट इज एसोसिएटेड विथ क्यूटीएल 2. तो एक्चुअली हम लोग what we want to identify our trait of interest, लेकिन एक केस में हम लोग क्यूटीएल 1 को डिटरमाइन कर रहे हैं, एक केस में हम लोग क्यूटीएल 2 को डिटरमाइन कर रहे हैं. तो ऐसा हो जाएगा, तो एक बार करने से हम लोग को पता नहीं चलेगा कौन सा क्यूटीएल कर रहे हैं, और ओरिजिनली वो क्यूटीएल को यानी वो ट्रेट ऑफ इंटरेस्ट को
हम लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि पॉपुलेशन 1 के लिए एक दूसरा क्यूटेल हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं और पॉपुलेशन 2 के लिए एक दूसरा क्यूटेल आइडेंटिफाई कर रहे हैं फॉर द सेम क्वांटिटेटिव ट्रेट्स। यानी हर एक पॉपुलेशन के लिए हम लोग को इंडिविजुअल क्यूटेल मैपिंग करना जरूरी होता है इन केस ऑफ रैंडम डीएनए मार्कर। इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड, प्लीज अगेन रीवॉच दिस पार्ट व्हाट आई सेड। क्यों दोनों पॉपुलेशन के लिए अलग अलग क्यूटेल मैपिंग यानी डी नेवो मैपिंग करना जरूरी होता है? क्योंकि सपोज इस पॉपुलेशन में क्यूटेल 1 को आइडेंटिफाई किया, इसमें क्यूटेल 2 को आइडेंटिफाई किया सेम ट्रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए, क्योंकि क्यूटेल 1 2 3 4 सो ऑन ये क्या है, सेम ट्रेट ऑफ इंटरेस्ट कोई क्या कर रहा है, डिटरमाइन कर रहा है। ये इसीलिए रैंडम डीएनए मार्कर के लिए डी नेवो क्यूटेल मैपिंग इज एसेंशियल। नेक्स्ट वी हैव जीन बेस्ड मार्कर। नाउ जीन बेस्ड मार्कर इज प्रेजेंट inside the trait of interest sequence, but they are not involved in the function of the trait of interest। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जीन बेस्ड मार्कर हमारा जो ट्रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ट्रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच में ही प्रेजेंट है, लेकिन फंक्शन में कोई इफेक्ट नहीं करते, दैट इज जीन बेस्ड मार्कर। तो एज इट इज प्रेजेंट इनसाइड द ट्रेट ऑफ इंटरेस्ट सीक्वेंस, QTL मैपिंग इज नॉट नेसेसरी हियर। अरे QTL मैपिंग कब करेंगे? जब हमारा ये जो डीएनए सीक्वेंस है वो ट्रेट ऑफ इंटरेस्ट से दूर में थोड़ा सा अपार्ट में प्रेजेंट हो, तब हम लोग को स्टडी करेंगे। इतना दूरी है तो हम लोग लिंकेज मैप स्टडी करते हैं, QTL मैपिंग करते हैं कितना दूरी में प्रेजेंट है। अगर जो हमारा डीएनए मार्कर है वो हमारा जो ट्रेट ऑफ इंटरेस्ट का सीक्वेंस है उसके अंदर ही प्रेजेंट है, तो क्यों जरूरत है भाई, उसका जरूरत ही नहीं है ना। तो इस दर में क्या है, QTL मैपिंग इज नॉट नीडेड। देन क्या है, फंक्शनल डीएनए मार्कर। जीन बेस्ड मार्कर एंड फंक्शनल डीएनए मार्कर बोथ आर सेम बट ओनली वन डिफरेंस, दैट इज दे आर इन्वॉल्व इन द फंक्शन ऑफ द ट्रेट ऑफ इंटरेस्ट। जीन बेस्ड मार्कर और फंक्शनल डीएनए मार्कर दोनों ही ट्रेट ऑफ इंटरेस्ट सीक्वेंस के बीच में है, लेकिन जो फंक्शनल डीएनए मार्कर है वो ट्रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी क्या करते हैं, पार्ट करते हैं, यानी कोडिंग सीक्वेंस में रहते हैं। तो ऐसा टाइप मार्कर को क्या बोलते हैं, फंक्शनल डीएनए मार्कर। नाउ दिस फंक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर डीएनए मार्कर टू द ट्रेट ऑफ इंटरेस्ट इज आइडेंटिफाइड बाय टू मेथड्स। One is NIL, नियर आइसोजेनिक लाइन। नियर आइसोजेनिक लाइन क्या होता है, दो लाइन जिसमें सारे जीन सिमिलर है लेकिन सिर्फ एक जीन छोड़ के। तो अगर नील पॉपुलेशन देखेंगे तो इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे वो सीक्वेंस, डीएनए मार्कर का सीक्वेंस क्या रोल प्ले कर रहा है। और एक तरीका हो सकता है एसोसिएशन मैपिंग से, है ना बेटा। तो नील और एसोसिएशन मैपिंग। इफ फंक्शनल मार्कर का फंक्शन हम लोग नील पॉपुलेशन से स्टडी करेंगे, ऐसा फंक्शनल मार्कर को डायरेक्ट फंक्शनल डीएनए मार्कर बोलेंगे। अगर एसोसिएशन मैपिंग से उसका फंक्शन डिटरमाइन करेंगे तो इनडायरेक्ट टाइप ऑफ फंक्शनल डीएनए मार्कर बोलेंगे। दिस आर द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ डीएनए मार्कर। तो इन जनरल फंक्शनल मार्कर इज बेस्ट, क्योंकि वो इनसाइड द सीक्वेंस है और ट्रेट को भी क्या कर रहे हैं, हम लोग ट्रेट का जो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन है उसको इन्वॉल्व हो रहे हैं, है ना। लेकिन ऑल द वेराइटीज, ऑल द क्रॉप्स आर नॉट फंक्शनली कैरेक्टराइज्ड येट। तो इसीलिए इसका डिमेरिट हो गया फंक्शनल डीएनए मार्कर का, अभी भी उसके बारे में रिसर्च करना है ना। तो इन जनरल हम लोग रैंडम जो डीएनए मार्कर है वो हम लोग यूज करते हैं। तो ये डीएनए मार्कर को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत सारा मार्कर सिस्टम है, जैसे RFLP, RAPD, AFLP, SSR, SNP एटसेट्रा एटसेट्रा एंड सो ऑन। तो हमारा जो डीएनए मार्कर सिस्टम है, यानी हम लोग जो पॉलीमॉर्फिज्म स्टडी करते हैं दो इंडिविजुअल के बीच में, ठीक है, ये सिलेक्शन के लिए
मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन जिसको बोलते हैं, पैटर्निटी टेस्ट करने के लिए, कोई ट्रांसजेनिक वैरायटी है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, दोनों इंडिविजुअल के बीच में डिफरेंस करने के लिए, तो हम लोग बेसिकली चेक करते हैं क्या, पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये जो डीएनए मार्कर सिस्टम है, जितना भी मैं नाम बोला अभी, RFLP, RFID एंड सो ऑन, दे आर नथिंग बट मार्कर सिस्टम और डीएनए मार्कर्स। सो डीएनए मार्कर्स कैन बी डिफरेंट टाइप्स, एक्चुअली डीएनए मार्कर सिस्टम। जैसे एक हो सकता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट्स, बेस्ड ऑन देयर डिस्कवरी, फर्स्ट जनरेशन, second generation and third generation. First generation is nothing but RFLP and RAPD. Second generation is nothing but AFLP and SSR. Third generation is SNP यानी सीक्वेंस बेस्ड मार्कर। ये एक क्लासिफिकेशन हो गया। दूसरा क्लासिफिकेशन हो सकता है डीएनए मार्कर, इट कैन बी डोमिनेंट और इट कैन बी कोडोमिनेंट। बोलने का जरूरत नहीं है व्हाट इज डोमिनेंट एंड कोडोमिनेंट, ये उन लोग होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस को डिफरेंशिएट कर पा रहा है तो कोडोमिनेंट, नहीं कर पा रहे डोमिनेंट। सो डोमिनेंट, कोडोमिनेंट। सो डोमिनेंट जैसे हो गया क्या, RAPD, AFLP, ISSR, DART, DAF, ये सारे क्या है, डोमिनेंट टाइप ऑफ मार्कर। नेक्स्ट STSB, but truly not, later we'll say why it is not truly. Codominant, RFLP, SNP, SSR, they are codominant in nature. इसमें से जो सबसे बेस्ट मार्कर है वो है SNP, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। और एक डिफरेंशिएट कर सकते हैं। So DNA marker again classified as how they are detecting based on hybridization, hybridization based marker, PCR based marker, and last sequence based marker. Now what is hybridization? Here hybridization doesn't mean पेरेंट 1 एंड पेरेंट 2 क्रॉस किया F1 आया, ऐसा हाइब्रिडाइजेशन नहीं बोल रहे। जो हमारा डीएनए का फ्रैगमेंट है जिसका हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म चेक कर रहे हैं, वो पॉलीमॉर्फिज्म इज आइडेंटिफाइड बाय सम प्रोब्स। प्रोब्स क्या है, कॉम्प्लीमेंटरी टू आवर नोन सीक्वेंस। जो हम लोग आइडेंटिफाई करना चाहते हैं उसका कॉम्प्लीमेंटरी होता है, क्या होता है, प्रोब्स। तो ये प्रोब क्या करेगा, जो हमारा इंटरेस्ट है, जो फ्रैगमेंट डीएनए जो हम लोग आइडेंटिफाई करना चाहते हैं उसके जाके क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री है तो उसको ढूंढ लेगा और उसके अंदर क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। तो ये क्या, प्रोब और जो हमारा फ्रैगमेंट है वो अटैच हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड मार्कर होते हैं जैसे हमारा RFLP, जैसे हमारा DART, जैसे हमारा RAD, ये सारे क्या है, हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड मार्कर है। PCR बेस्ड मार्कर मतलब क्या है, PCR यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे हमारा हो गया RAPD, जैसे हमारा हो गया AFLP, जैसे SSR हो गया, जैसे ISSR हो गया, जैसे STS हो गया, जैसे SCOT हो गया, ये सारे मार्कर क्या है, PCR बेस्ड मार्कर है। अधिकतर मार्कर क्या होते हैं, PCR बेस्ड मार्कर होते हैं। देन सीक्वेंस बेस्ड मार्कर मतलब क्या है, सीक्वेंस करना मैंडेटरी है। जैसे बेस्ट एग्जांपल ऑफ सीक्वेंस बेस्ड मार्कर इज SNP, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। सो दे आर द सिस्टम और मार्कर टू आइडेंटिफाई द DNA polymorphism
and by doing this DNA polymorphism, by identifying this DNA polymorphism, we can detect the individual, we can differentiate the individuals. तो ये सारे क्या हुआ, बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट डीएनए मार्कर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे एक के बाद एक, आरएफएलपी पढ़ेंगे, आरएपीडी पढ़ेंगे, एएफएलपी, एसएसआर, आईएसएसआर एंड एसएनपी। These are the important marker which you should know as a agriculturist. तो ये पहले अच्छा से वीडियो को देखिए और उसके बाद एक स्टैंडर्ड बुक, मैं जो बुक रेफर करूंगा वो है एके सिंह और बीडी सिंह सर का जो बुक है उसको पढ़िए और रिवीजन करके पहले वीडियो देखिए, उसके बाद रिवीजन करें, नेक्स्ट वीडियो में आए। तो ये होगा एक तरीका कैसे हम लोग ये मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग और मॉलिक्यूलर मार्कर को अच्छे से पढ़ना है। और हमारा जो ऑनलाइन क्लास जो होते हैं हम लोग को स्टार्ट होने वाला है, 2024 का जो बैच है उसका क्लासेस ऑलरेडी अवेलेबल है और लाइव क्लास शुरू होने वाला है। तो मैं सजेस्ट करूंगा अपना जूनियर को और स्टूडेंट्स को जो आईसीआर पीजी एग्जाम के लिए एंड आईसीआर पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो भी कोर्सेस है वो जल्दी से जल्दी हम लोग का कोर्स को ले लीजिए और पढ़ाई स्टार्ट करिए। देखो, एक कोर्स होने का और सेल्फ स्टडी का यही डिफरेंस होता है, एक मैनर से पढ़ने के लिए जो कोर्स लेते हैं ना उसमें रेगुलर क्लास होते हैं, उसमें पीपीटी जाते हैं, कौन सा चीज पढ़ना है और कौन सा चीज नहीं पढ़ना है। देखो बेटा, कौन सा चीज नहीं पढ़ना है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन कौन सा चीज पढ़ना है, और इसीलिए मेंटर रखा गया है। मेंटर क्या करता है, कौन सा चीज नहीं पढ़ना है दैट ही यूज्ड टू से, और ये ही डिफरेंशिएट करता है टॉपर्स और नॉर्मल स्टूडेंट्स को। तो इसीलिए मैं सभी छात्रों को बोलूंगा हमारा जो जितना भी कोर्सेस है तो उसमें ज्वाइन हो जाइए और क्लास को बहुत अच्छे तरीके से उसको फॉलो अप करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, टाटा बाय बाय। Have the strangest feeling, don't know what to believe in.